प्यारे बच्चों, आज फिर से आपके लिए एक नए चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वयक चैप्टर 5 आपके लिए लाया हूं और एकदम बेसिक से देखूंगा। और इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से एक चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ा चुका हूं, बहुत ही आसान भाषा में। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, 1 बाय 1 करके चैप्टर का नाम और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। समझ गए? आपका 1 शॉट भी यह सब बनाएंगे और यह भी 1 शॉट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। देखा जाता है कि आप लोग का व्यू दिया रहता है बहुत ज्यादा, उसमें से लाइक नहीं रहता है, जिससे लगता है कि लाइक करने में आप लोगों को पैसा लगता है। इतना मैं मेहनत करता हूं तो आप एक बार क्लिक नहीं कर सकते हैं? लाइक बटन पर कृपया करके क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे और मैं तन मन धन से आपकी सेवा कर सकूं। इसी के साथ मैं यह चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इससे पहले 4 चैप्टर हो चुका है। आपको याद होगा पहला चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। इसमें हम पढ़े थे, कौन सी पढ़े थे बताइए? पोषण के बारे में डिटेल से पढ़े थे। दूसरा चैप्टर शोषण पढ़े थे। शोषण हम पढ़े थे कि ग्लूकोज को कैसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। तीसरा पढ़े थे परिवहन पढ़े थे कि कैसे हमारे शरीर में परिवहन होता है ब्लड के द्वारा, ब्लड कितना प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब देखे थे। उसके बाद चौथा चैप्टर देखे थे उत्सर्जन, और उत्सर्जन में हम जो अपशिष्ट पदार्थ खाना पीना पचने के बाद जो हमारे अपशिष्ट यानी गंदगी पर रहता है, अनावश्यक पदार्थ है, उसको बाहर निकालते थे, उसका उत्सर्जी अंक भी बारे में पढ़े थे। किडनी, ब्रिक, लीवर सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयक। यह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक छोटा सा शब्द कहने जा रहा हूं, जिससे आपकी मनोबल ऊंचा रहे और पढ़ने में मन लगे। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मतलब कहने का है, आपका यदि मंजिल तभी मिलेगा, आप बिहार टॉपर तभी बन पाइएगा जब आप सपना देखिएगा जागते हुए आंखों में, आपके सपने में जान हो। ऐसे सोच लिए मरल नहीं था हम तो टॉप करिए जाएंगे, तब नहीं होगा भाई, तब आपसे नहीं होगा। उसी प्रकार कहता है पंखों से कुछ नहीं होती है, पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसले से उड़ान होती है। पंख तो सबके पास होता है, क्या सब हवाई जहाज की तरह अमेरिका चल जाता है? नहीं, उसमें हौसला होना चाहिए। क्या दिमाग तो सबके पास होता है, क्या सभी एसपीडीएम बन जाता है? नहीं, इसके लिए आपके पास हौसला के साथ साथ सपनों में जान होना चाहिए। इसी जोश और जान के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। नियंत्रण का इंग्लिश होता है कंट्रोल, इससे आपको कंट्रोल होता है। और समन्वय का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। हिंदी ही समझिए, बहुत सा अक्सर बच्चा हिंदी मीडियम ही पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में, और जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसके लिए भी मैं इंग्लिश बोलते जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता हूँ। देखिए नियंत्रण का इंग्लिश होता है कंट्रोल। आप कहिएगा यह चैप्टर का नाम है सर, तो इसका भी मतलब बताइए, तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। हम प्रत्येक चैप्टर में एकदम बेसिक से बताता हूं कि नियंत्रण क्या है। देखिए कंट्रोल क्या है, जैसे आप अपने घर में किसके अंदर में काम करते हैं, आपके मम्मी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन, वह जो कहेंगे वही में आप कीजिएगा। उसके अंदर में है कि नहीं है, उसके कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं है कंट्रोल में, 100% कंट्रोल में। कंट्रोल से बाहर आइएगा तो झगड़ा होगा परिवार में। सॉरी बच्चों, कंट्रोल वही हुआ, लेकिन यहाँ वो सब का कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ आपके शरीर का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, जिसको आप माथा कहते हैं। आपका शरीर का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ कंट्रोल मस्तिष्क से है। और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन।
आपका कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा अभी कौन बोल रहा है बोलने के लिए, मैं हाथ हिला रहा हूं तभी कैसे हिल रहा है, सब कुछ यहाँ माथा से ही होता है, मस्तिष्क से ही होता है। समझिए, इसका समन्वय बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि समन्वय बयान बना हुआ। आप मान लीजिए कोई चीज आप देखते हैं, आप देखे, आप मान लीजिए कोई लड़की का आप देख लीजिए, आप लड़की को देखे, आपको आंख देखा लेकिन आपका मन बोला आहा बहुत सुंदर है, लेकिन अब जब वो लड़की को अगर आप कुछ अपशब्द बोल दे रहे हैं तब उसका गार्जियन चाहे वह लड़की आया चप्पल से 2 अथी दे दिया, वो कहां लगा, आपका लगा हाथ में, लगा पैर में, लगा कहीं भी लग सकता है, दर्द हुआ पैर का, फिर आंख से आंसू निकलेगा। समझिए दिक्कत किसको हो रहा है, आंख ने देखा, अंतिम रूप से आंख को ही चोट पहुंचा, अंतिम रूप से आंसू किसको बहाना होगा, आंख को बहाना होगा। तो मतलब कहने का ये नहीं, ये तो हम आपको समझाने की तरीका बता रहे थे, लेकिन यह समझिए मतलब समन्वय का काम जो करता है सब कुछ मस्तिष्क करता है। अभी हम मस्तिष्क के बारे में ही आगे पढ़ेंगे, लेकिन नियंत्रण एवं समन्वय इसका मतलब ये हुआ आपके शरीर को नियंत्रण कौन करता है, आपके शरीर को कंट्रोल में कौन रखता है, आपका शरीर के पूरे समन्वय कैसे होता है। आपका बोलते हैं तो हाथ एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं ऐसे वैसे, अभी तो आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय में उम्मीद रखिए कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा और वीडियो के साथ पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ फिगर नहीं है, बाकी सब कुछ फैसिलिटी आपका डिजिटल बोर्ड बता दे रहे हैं, समझ गए। लेकिन पैड पे लिखने के कारण थोड़ा सा लिखावट नहीं है, वह भी आपको हम जल्द लाएंगे, इसके लिए चिंता आप लोग नहीं करेंगे। नहीं समझे तो आइए आपके लिए हम लिख कर रखे हुए हैं नियंत्रण और समन्वय क्या है। तो देखिए नियंत्रण के बारे में हम लोग लिखे हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, देखिए हमारे शरीर को विभिन्न अंग, हाथ पैर गोर हाथ जितना भी है, जिसको गोर पैर हाथ को गोर हाथ कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विभिन्न अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है इसे ही नियंत्रण कहते हैं। अगर हम अभी बोल रहे हैं तो बिना दिमाग के बोले हुए कह रहा है नहीं, लेकिन यह बहुत ही स्पीड से होता है। मेरा दिमाग बोलता है और तुरंत आप बोल देते हैं कि दिमाग कहता है बोलो तो बोल देते हैं। हम अभी जैसे पढ़ रहे हैं तब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, देख के हम बोल रहे हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा है, तुरंत बोलो तो बोल देते हैं। इसका बहुत ही स्पीड, करेंट से भी ज्यादा स्पीड ही काम करता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अच्छे तरह से काम करने के लिए या दिमाग या मस्तिष्क, दिमाग उसी को माथा को कहते हैं, या मस्तिष्क के द्वारा जो हमारे शरीर को अच्छे तरह से जो काम, हमारे शरीर के सभी अंग, चाहे आंख हो, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, नाक हो, सभी अंग को अच्छी तरह से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा या माथा के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसे ही हम नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है, यह भी याद रखेंगे। नियंत्रण हम पौधा में भी पढ़ेंगे, यानी पादप में भी नियंत्रण पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम समन्वय। यहाँ 2 चीज है चैप्टर में, नियंत्रण और समन्वय। इसका इंग्लिश याद रखेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे, आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तालमेल बना हुआ रहता है। जैसे आपका हाथ कटा, हाथ मान लीजिए सब्जी काट रहे थे कटा, तो तुरंत आपको आंख ने देखा, लेकिन आपको संवेदना मार्ग से तुरंत मस्तिष्क को चल गया कि वहां दर्द हो रहा है। समझिए मस्तिष्क को पहुंच गया कि आपके वहां जो है तालमेल इतना सुंदर होता है कि आपको सेकेंडों में पता चल जा रहा है कि आपका वहां कोई घटना हुआ। जैसे मच्छर ही काट लिया, आपको मच्छर काटा तो आपको कैसे पता चल रहा है कि अरे यहाँ काटा है। आपके शरीर में सभी जगह संवेदना है, वही के द्वारा आपके तुरंत मस्तिष्क को पहुंचा, देखो वहां काटा है, बस हथिया ने तुरंत आपको मार दिया। पत्थर को मार देता है ना, जैसे दिखता है यहाँ आपको काटा तो तुरंत आपका मस्तिष्क आदेश देता है कि हाथ को कि मारो उसको, तुरंत आप मार देते हैं। वही तालमेल होता है, एक दूसरे से समन्वय, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के तालमेल में रहना। समझ गए, मतलब कि व्यवस्था को चलाने के लिए तालमेल होना चाहिए। तो वही लिखा है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो
तालमेल होता है उसी को समन्वय कहते हैं। जो कंट्रोलिंग होता है, जो कंट्रोलिंग कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम लोग तालमेल कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो इशारा करते हैं, यानी बोलने के अनुसार हम अपना हाथ भी हिलाते हैं। इसका मतलब हमारे मुंह और हाथ के बीच समन्वय है। समझ गए? जब हम कुछ बोलते हैं तो हाथ हिला रहे हैं, अभी भी हम हाथ हिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मुंह और हाथ के बीच बहुत अच्छा समन्वय है। समझ गए? और नियंत्रण और समन्वय दो चीजों से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, नियंत्रण और समन्वय कितना चीज से होता है? दो ही चीज है जो कि आपका नियंत्रण, कंट्रोल करता है, आपको तालमेल बैठा के रखता है। एक है रसायन द्वारा, एक जिसको हार्मोन कहते हैं। रसायन क्या होता है? हार्मोन द्वारा, या दूसरा होता है तंत्रिका, तंत्र के द्वारा। यह बहुत ही विस्तृत में पढ़ेंगे, तत्काल आप समझिए। हार्मोन होता है, जिस व्यक्ति में हार्मोन की कमी होता है उसका देखिएगा दाढ़ी नहीं बढ़ेगा जल्दी, बहुत उम्र के बाद, 20 वर्ष के बाद आएगा। जिसमें देखिएगा हार्मोन ज्यादा है उसको दाढ़ी 12 वर्ष के बाद आ जाएगा। वही होता है, हार्मोन की कमी के कारण बाल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। हार्मोन कमी है तब लंबा भी नहीं हो सकते हैं। समझ गया? तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? हार्मोन की कमी से देखिए क्या क्या होता है? बाल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है? संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। जैसे यहाँ मच्छर काटा, तुरंत दिमाग को पहुंचा दे, वहां मच्छर काटा, हाथ तालमेल समन्वय करेगा, अरे हाथ मारो उसको, तुरंत मार देता है। तो तंत्रिका तंत्र का एक काम है संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। जहां पर कोई घटना हुआ उसको दिमाग तक पहुंचाना कि देखो वहां पर क्या घटना हुआ है, उसी को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। यहां अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बहुत विस्तार में समझेंगे। देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं हार्मोन क्या है। पहले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। क्या है? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। अब सुनिए, हार्मोन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, जितना भी सजीव है उस सभी को क्या होता है? विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे उसको लंबा होना, उसके वृद्धि होना, बड़ा होना, समझ गए? जैसे वो प्रजनन, मतलब जनन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है, बच्चा कैसे जन्म होता है, सब हार्मोन के कारण होता है। समझ गए? यह हम जनन चैप्टर में बढ़िया से आपको प्रजनन समझाएंगे, आगे है। लेकिन अभी तत्काल समझिए, यह सब किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। सुनिए, हार्मोन को क्या कहा जाता है? ग्रंथि रस। अब एक चीज छोटा सा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि बबुआ बताओ कि हार्मोन को कौन सा रस कहा जाता है, तो आप कहिएगा प्रेम से कि सर जी ग्रंथि रस कहा जाता है। ऐसे पढ़ने से मजा आएगा, समझ गए? उसके बाद यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? कोशिका। हमारे शरीर पूरे कोशिका से बना हुआ है। कोशिका को समूह को उत्तक कहते हैं। और उसी लिए यह जो हार्मोन या ग्रंथि रस कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, यह जो किससे निकलता है? कोशिका और ग्रंथियों से निकलता है, इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं। इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं। कहां से स्रावित होता है? कोई भी अंग से, कोई भी ग्रंथि से, इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं। समझ में आ गया? इसी हार्मोन के वजह से एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, आपको वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, विकास होता है और नियंत्रण करता है, आदि का नियंत्रण करता है। इस सब का देखरेख हार्मोन के द्वारा ही होता है। आपका बाल का बढ़ना हार्मोन के कारण हो गया, समझ गए? तो नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? यही नियंत्रण, समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज है कि हार्मोन क्या है, तो कहिए कि एक हमारे जितने भी सजीव हैं उनके जैविक रासायनिक क्रिया यानी वृद्धि और प्रजनन का काम का नियंत्रण करे, उसे हम हार्मोन कहते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रंथि रस है, क्योंकि यह ग्रंथि से स्रावित होता है, कोशिका और ग्रंथि से
स्रावित होता है। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए हम तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है यह तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, यानी उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि तंत्रिका तंत्र का काम है संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। यहाँ हम आपको कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र की परिभाषा, हमारे जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण एवं सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम तंत्रिका। जिस तंत्र के द्वारा मेरा अंग जो है, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, आवाज, ये सब जहां जहां से होता है, जिसको नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का काम करता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ गए? क्योंकि तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, हमारे संवेदना को मस्तिष्क यानी माथा तक पहुंचाना। आगे आइए, हमारे शरीर में होने वाली हर एक संवेदनाएं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम किसका है? तंत्रिका तंत्र करता है। यह काफी तीव्र गति से काम करता है। आप देखेंगे बिजली से भी तेजी काम करता है। आप कभी देखेंगे बिजली अगर कट गया, अगर आता है तो देखिएगा 1 सेकेंड नहीं लगेगा, पूरे मोहल्ला पूरे शहर में बिजली आ जाएगा। ऐसा है कि पहले आपके घर में जला, थोड़ा देर के बाद उसके घर में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुरंत पूरे मोहल्ला में, पूरे शहर में जल जाता है। आप समझिए उससे भी तेजी से आपका जो है ना इस संवेदना आपको मस्तिष्क तक पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। समझ गए? तंत्रिका तंत्र हमारे अंगों को नियंत्रण एवं समन्वय दोनों का काम करता है। समझ गए? हार्मोन हमारे प्रजनन का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। समझ गए? दोनों अलग अलग चीज है। आप दोनों के बारे में समझ गए होंगे, इसलिए आगे चलिए और आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पौधा में नियंत्रण और समन्वय। हम इससे पहले आपको सिर्फ चैप्टर के बारे में बताए थे, सिर्फ चैप्टर के बारे में बताए थे कि नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है। नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है, यदि समझ गए हैं तो हम पहले आप पढ़ लेते हैं पादप में नियंत्रण, यानी पौधे में नियंत्रण और समन्वय। पादप किसे कहते हैं? पादप विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले पौधे में नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है। क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि सिर्फ मानव में ही नहीं, देखिए सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी यह नियंत्रण का काम होता है। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, पहले वही पढ़ लेते हैं तब मानव में पढ़ेंगे। समझ गए? तो यहां देखेंगे, यहां पढ़ेंगे कि पौधा में गति होता है। देखिए आप कभी पौधा को गति करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ फिगर धुंधला है लेकिन हम आपको आवाज से हम आपको समझा देंगे। ऐसा आवाज बुलेट बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ पौधे में वृद्धि प्रेरण गति के होता है, गति से होता है, और यह खासकर आरोही पौधे में होता है। आरोही पौधे आप झींगा की लत्ती, कद्दू की लत्ती, कद्दू को देखे होंगे। यह सब लत्ती क्या होता है, आपके दीवार, मान लीजिए ये दीवार है तो ये दीवार पर ऐसे 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 कुछ चेन बना लेता है ना। इस चेन के माध्यम से पकड़ पकड़ के ऊपर जाता है। इसी को हम आरोही पौधा कहते हैं। जो पकड़ पकड़ कर गति करता है, आगे वृद्धि करते रहता है, उसे हम आरोही पौधा कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? आरोही पौधा कहते हैं। आराम से आपको समझ में आया होगा आरोही पौधा किसे कहते हैं। वही यहाँ लिखल है, कुछ पौधे में वृद्धि प्रेरित गति के कारण होता है। यह खासकर किसमें होता है? आरोही पौधे। देखिए यहाँ करेला, जैसे करेले हैं तो देखिए ये सब करेला का है, तो नीचे से ऊपर गया तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे करके पकड़ता है। जो भी ऊपर में लगाए हुए हैं, अलान कहते हैं गांव देहात में, अलान कहते हैं या कहिए मचन्ना कहिए, जो भी कह दीजिए, आप उसको ऊपर में लगा कर रखते हैं जिस पर करेली पकड़ पकड़ कर चढ़ता है, ऐसे स्प्रिंग जैसा बना लेता है, ऐसे बना लेता है। आप देखे होंगे झींगा की लत्ती, कद्दू की लत्ती, उसी को हम लोग कहते हैं आरोही पौधा। यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी रुकिए आपको समझाते हैं बहुत ही सुंदर से। अभी यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा कि पौधे में नियंत्रण और समन्वय क्या होता है।
तो आप यहाँ सिर्फ समझे होंगे पौधे में एक गति होती है। कैसा गति होती है? तो आरोही पौधे में गति होता है, जो ऐसे कद्दू का लत्ती जैसन जो होता है उसमें ऐसे ऐसे बांध के पकड़ के वह ऊपर चढ़ते रहता है, उसी को हम आरोही पौधा कहते हैं, जो प्रेरित गति करता है। जो क्या करता है? प्रेरित गति करता है। अब हम आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। पहले समझिए अनुवर्तन क्या है। अनुवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का सवाल रहेगा, आपको जवाब देना है। कहिएगा बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ हम बोले गति होता है, अब गति क्यों होता है यह तो हम आपको समझेंगे। यहाँ हम आप बताए, आपको कुछ आपको समझना नहीं है, सिर्फ समझना है पेड़ पौधा में गति होता है। पेड़ पौधा में क्या होता है? गति होता है। गति कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे कुछ देर में, आराम से समझिए। या आरोही पौधा किसे कहते हैं? जो ऐसे करके चलता है, झींगा, कद्दू, करेली का लत्ती, यह सबको कहते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप समझिए अनुवर्तन क्या है। तो हम बताए हैं बाहरी कारकों के द्वारा, कोई बाहरी कारक हो जिसमें पेड़ पौधा में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। बाहरी कारण के कारण, देखिए इसको हमको नहीं समझ में आया होगा, अभी हम बताते हैं। बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधा में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन 4 प्रकार के होता है। देखिए कौन कौन प्रकार होता है हम बताते। बाहरी कारक क्या है? अब मान लीजिए एक पौधा, आपका ये घर है, क्या है? ये पूरा आपका घर है। आपका ये घर में एक पौधा है, एक पौधा है, ये क्या है? पौधा है। ये गमला है, गमला है, ये पौधा है। तो मान लीजिए यह पौधा है, यह पौधा है, पौधा। अब आप ये पौधा को आप देखेंगे, कोई चीज का पौधा बना लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा पौधा बना लेते हैं, यह पौधा है, यह गमला पहले बना रहे हैं। देखिए घर है आपका, यह गमला है। अब मान लेते हैं यह पौधा है, यह पौधा है। आप देखेंगे यह पौधा में, देखिए ये सरसों का पत्ता है, सरसों का पौधा है। तो यहां यदि मान लीजिए हम एक खिड़की छोड़ दें, ऊपर ऐसे खिड़की छोड़ दें, घर में खिड़की छोड़ दें, तो देखिए ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ है, सूर्य का प्रकाश यदि इससे होकर आ रही है, तो यह पौधा जो है ना इधर ना झुक के इधर झुकेगा। आप देखिएगा यह गमला में लगे हुए फूल रहे, सरसों का रहे, चाहे कुछ भी रहे, यह पौधा इधर झुक जाएगा। क्यों झुका? यह सूर्य के प्रकाश के कारण, बाहरी कारक के कारण। देखिए उसी को हम अनुवर्तन कहते हैं, जो बाहरी कारक के अनुसार पेड़ पौधे को होने वाली गति को, पेड़ पौधे में बाहरी कारक है, बाहरी कारक सूर्य है, सूर्य की प्रकाश है, इसके कारण यह पेड़ पौधा में गति हो रहा है ना, किधर हो गया? इस सूर्य के तरफ हो गया। इसी को गति को हम क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन 4 प्रकार का होता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा बाहरी कारक होता क्या है। बाहरी कारक क्या है? बाहरी कारक नहीं हुआ, सूर्य क्या है? बाहरी कारक है। वही सूर्य के होने के वजह से यह पौधा जो है इधर झुक गया है और इधर वृद्धि करने लगा, इधर वृद्धि नहीं करने लगा है। जैसे दूसरा आप पौधा लीजिए, मान लीजिए आपका ये पौधा है, मान लीजिए यह एक गमला बढ़िया से बनाएंगे तब नहीं यार। देखिए यह गमला है, यह गमला में मिट्टी है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक क्या है? पौधा है। अब देखेंगे, अब यहाँ एक पानी का गड्ढा है, पानी का गड्ढा है, इधर पानी नहीं है, तो पानी यहाँ नहीं है, पहले यह समझा, पहले बना दे रहे हैं पौधा, ये पौधा बना दिए। पानी का गड्ढा इधर है, इधर नहीं है, तो यह क्या होगा? इसका जड़ जो है ये पानी की तरफ भागेगा। देखिए जड़ किधर भागेगा? पानी की ओर भागेगा। तो ये बाहरी कारक के वजह से, पानी क्या है? बाहरी कारक है। बाहरी कारक के वजह से पौधा में गति हो रहा है, इधर गति नहीं हो रहा है, इस साइड गति हो रहा है। तो इसीलिए इसी गति को हम कहते हैं अनुवर्तन गति। इसी गति को, जैसे जल की ओर अनुवर्तन हो रहा है तो लिखेंगे जलानुवर्तन। ये देखिए प्रकाश की ओर से, प्रकाश के कारण ये अनुवर्तन हो रहा है, इसको गति हो रहा है, तो इसको कहेंगे प्रकाशा अनुवर्तन। समझ में आ गया होगा? यही चीज हम आगे इसका प्रकार पढ़ेंगे 4 गो, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए
हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे प्रकाश अनुवर्तन, दोनों मिला देंगे प्रकाशा अनुवर्तन कहेंगे। तो पेड़ पौधा में विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पेड़ पौधा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये देखिए प्रकाश इधर से आ रहा है खिड़की से, तो देखिए पौधा किधर मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा गया ना, प्रकाश के कारण ये पौधा मुड़ गया है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाशा अनुवर्तन। तो चित्र पेड़ पौधा में तना का शीर्ष भाग और पत्ती क्रमशः अनुवर्तन की गति दिखाता है। तना किसमें अनुवर्तन की गति दिखा, जब पौधे की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होने और होती है तो उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की ओर होते हैं तो उसे धनात्मक, ये भी याद रखेंगे, प्रकाश अनुवर्तन का जब प्रकाश की ओर होता है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। जैसे तना, समझ गए, तना इसका जा रहा है प्रकाश, जब पौधे तो गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़, यहाँ आपको दो उदाहरण दिए थे, जड़ जो है ऋणात्मक अनुवर्तन का उदाहरण होगा और प्रकाश जो है प्रकाश की तरफ जाए धनात्मक अनुवर्तन का उदाहरण होगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है हो गति, उसे हम गुरुत्वाकर्षण गति कहेंगे। जैसे यह देखिए गमला में लगा हुआ पौधा है, लगा हुआ है, ये सो गया है, तो देखिए यह तो इधर हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए यह सीधे न जाकर यह क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए जमीन की तरफ आ रहा है, इधर जमीन है, इधर जमीन है, तो इसको चाहिए सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है, इसीलिए गति कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। देखिए पेड़ पौधा के विभिन्न अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण जमीन में है, जैसे चंद्रमा पर नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल, वहां दीजिएगा जाइएगा तो ऐसे गेंदों फेंकिएगा तो लटकले रह जाएगा, वो नीचा नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिए बल की दिशा में होने वाली गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पेड़ पौधा का जड़ गुरुत्वानुवर्तन को दिखाता है। जो जड़ है कौन सी को दिखा रहा है, गुरुत्वानुवर्तन बर्तन को दिखा रहा है। तीसरा में देखिए रासायनिक अनुवर्तन, क्या होता है रासायनिक अनुवर्तन, यह भी एक तरह की गति है। क्या है, देखिए पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। यह क्रिया पेड़ पौधे के बीजों में जनन के दौरान होता है। पराग नलिका में बीजांड से गति रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। सुनिए यह मैं आपको फूल पढ़ाएंगे ना आगे जनन क्रिया में, फूलों में भी जनन होता है, तो आराम से आप समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए यहाँ रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पेड़ पौधा विभिन्न अंगों द्वारा किसी रासायनिक की दिशा में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन, यह क्रिया पेड़ पौधे के बीजों को जनन के अनुवर्तन, परागकण के बीजांड से गति, देखिए परागकण ये है, बीजांड परागकण ये है, यहां से गति करते हुए यहां तक गति आता है। ये जो रासायनिक अनुवर्तन के कारण इसके क्या होता है, इसको जनन क्रिया में होता है। यहाँ आपका परागकण है और यहां से गति करते हुए यहां आ जाता है, तो यह भी तो एक तरह की गति है, इसीलिए हम कहेंगे रासायनिक अनुवर्तन। यह जन्म भी होता है, इसका जनन क्रिया के दौरान भी होता है, तो इसको अनुवर्तन कहेंगे। कौन सी अनुवर्तन कहेंगे, रासायनिक अनुवर्तन। रसायन को यहाँ से यहाँ लाख पहुंचाता है, इसीलिए रासायनिक अनुवर्तन कहेंगे। जनन क्रिया एक रासायनिक अथी है, हम आपको बताए थे हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन से ही जनन का क्रिया होता है, शुरू में बताए थे। तो इतना आप समझ लीजिए रासायनिक अनुवर्तन क्या है। अगर रसायन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसे रासायनिक अनुवर्तन कहेंगे। बस इतना याद रखेंगे, बाकी विस्तार फूल में पढ़ेंगे। अब ये जलानुवर्तन तो हम बता दिए। देखिए पौधा लगा हुआ है, आज जल यहाँ रखा हुआ है, तो देखिए पौधा की जड़ जो है इधर आ रहा है पानी की तरफ, इधर नहीं जा रहा है, इसी को जलानुवर्तन कहेंगे। पेड़ पौधा विभिन्न भागों अंगों द्वारा जल की दिशा में होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। सीधे लिखेंगे जल की दिशा में पेड़ पौधा के होने वाली गति को हम क्या कहेंगे, जलानुवर्तन कहेंगे। यह यहाँ से जमीन है, समझ गए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आइए, अब कितना समय अब और पढ़ लीजिए, बहुत छोटा है, आधा घंटा ऐसे हो गया, लेकिन पौधे में रासायनिक समन्वय इतना इंपॉर्टेंट है कहिए नहीं, इतना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पादप हार्मोन क्या है ये भलो नहीं पूछे, लेकिन यह पूछेगा ऑक्सीन का क्या कार्य है, यह जरूर पूछेगा।
पूछेगा जिब्रेलिन का क्या काम है, यह सब हार्मोन है पौधा का, समझ गए। यह सब बहुत अच्छा से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।